चैनल एम के माली सर मैथ्स में स्वागत है। तो चलिए आपके कमेंट के आधार पे हम ये लेके आए हैं सॉल्यूशन इसका 11th क्लास का जो आपको मैंने आईएमपी क्वेश्चंस दिए हैं उसके सारे क्वेश्चनों के आंसर और कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपके जो पेपर में अपलोड कर दिए हैं मैंने। कुछ क्वेश्चन पेपर के अंदर ही वहीं पे आंसर है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बाकी रह गए थे वो आंसर मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो देखते चलिए, पूरे आंसर है यहाँ पे और सारे आंसर वीडियो के अंत तक के पूरे अच्छे आंसर है। अब इनको लिखेंगे तो पूरे अच्छे ही नंबर मिलेंगे क्योंकि ये मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए खुद के नोट्स के आंसर है। तो चलिए देख लेते हैं एक लाइन से पूरे क्वेश्चन के आंसर। स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम। तो आपको क्वेश्चन नंबर जो आपके पास में आया है स्थिर अनुपात और निश्चित अनुपात का नियम, क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर है आपका। जो मैंने यहाँ पे अभी अब इसके पहले जो आपको वीडियो आईएमपी क्वेश्चन का दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम। तो उसका आंसर आप देख लेंगे। सन 1799 में जोसेफ प्राउस्ट ने यह देखा कि प्रत्येक यौगिक का संगठन निश्चित रहता है, चाहे उसे किसी भी स्रोत में प्राप्त किया गया हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक नियम प्रस्तुत किया जिसके अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में इसके जो घटक हैं वो अवयव तत्व भारानुसार हमेशा एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि द्वारा प्राप्त किया गया हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे स्थिर अनुपात का नियम, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि द्वारा प्राप्त किया गया हो, ये स्थिर अनुपात का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास में, इसी का अभी पूरा डिटेल लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख लेना, वीडियो थोड़ा लॉन्ग बन जाएगा। तो जैसे जल निम्न स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, कुआं, नदी, समुद्र व वर्षा जल आदि इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, दो एग्जाम्पल आप कोई भी दोनों में से कोई भी एक एग्जाम्पल लिख देना यहाँ से। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। 6 का आंसर मैंने आपको जो सीमांत अभिकर्मक क्या है तो वो मैंने आपको वीडियो में इसके पहले वाली वीडियो में दे दिया था। तो यहाँ पे इसके क्वेश्चन नंबर 6 का भी आपका आंसर उसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इसमें दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैंने इसके पहले वाली वीडियो में दे दिया है पेपर के साथ में ही, उसमें आईएमपी क्वेश्चंस के। और यहाँ पे फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है गुणित अनुपात का नियम क्या है, 2 नंबरों के लिए आया हुआ है ये पेपर में। तो इसका आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो गुणित अनुपात का नियम क्या होता है, जॉन डाल्टन ने, जॉन यहाँ पे ये 2 नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे गलत है। जॉन डाल्टन का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने इस नियम का प्रतिपादन, यहाँ से आप थोड़ा मिस्टेक है लिख लेना, जॉन डाल्टन ने इस नियम का प्रतिपादन सन 1803 में, यहाँ पे डबल लिखवा गया है। तो इस नियम का प्रतिपादन सन 1803 में जॉन डाल्टन ने, ये 2 नहीं लिखना है, जॉन डाल्टन ने किया था। इसके अनुसार जब तत्व आपस में सहयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के, एक तत्व का लिखना है यहाँ पे, को काट के आपको यहाँ पे कर लेना का, क्योंकि ये हमारे स्टूडेंट्स की नोट्स है उसने थोड़ी मिस्टेक लिखी है। तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से सहयोग करते हैं और हमेशा सरल अनुपात में होते हैं, ये हमारा इसका नियम हो जाएगा। स्थिर आपका गुणित अनुपात का नियम, ये गुणित अनुपात का नियम हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। और इसका एक एग्जाम्पल भी लिख दो तो बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, कार्बन तथा ऑक्सीजन परस्पर सहयोग करके 2 यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड CO तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको बोलते हैं हम बनाते हैं। CO इनके 1 ग्राम अणु में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान निम्न हो गए। तो यहाँ पे नीचे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, ये दोनों एग्जांपल आप कर लेंगे। ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी बन जाएगी इसलिए। चलिए तो ये आप एग्जांपल पूरे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, धीरे धीरे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए और भी सारे पूरे स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसको बारी बारी से आपने अच्छे से तैयार करना और अच्छे से पेपर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 का जो है परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं तो वो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में ही दे दिया है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है, क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं समझाइए। तो क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, उसकी स्थिति, कक्षक का आकार, आकृति और अभिविन्यास के लिए निर्धारित की गई है, क्वांटम संख्याएं कहलाती है। यह संख्याएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। आप चाहो तो यहीं तक कहलाती है तक इतना 2 नंबर में इतना ही आंसर काफ़ी है, यहाँ पे इतना ही सफिशिएंट है, आप उतना ही लिखिए वहाँ पे। यदि आपको और भी लिखना है, आप उसके प्रकार बताना है तो प्रकार भी बता दीजिए। मुख्य क्वांटम संख्या होता है फर्स्ट, दूसरा दिग्वंशी क्वांटम संख्या, तीसरा चक्रण चुंबकीय क्वांटम संख्या और 4th यहाँ पे चक्रण क्वांटम संख्या। इसके अपन ने यहाँ पे आंसर भी लिख के रखे हुए हैं तो ताकि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी हो, पेपर तो दे ही रहे हो, साथ में नॉलेज भी होना चाहिए, जरूरी है।
पेपर सिर्फ प्रश्न बनाने के लिए ही नहीं दिए जाते हैं, नॉलेज भी तो होना चाहिए, तो आप उसको थोड़ा बहुत वहाँ पे देख लेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा 8 क्वेश्चन का मैंने आपको पहले वाले वीडियो में दे दिया। 9 क्वेश्चन का आंसर भी आपको अभी क्वांटम संख्या किसे कहते हो गया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास में है, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं। तो उसका भी मैंने आंसर आपको इसके ये वाला आंसर नहीं दिया। इसके क्वेश्चन नंबर 10 में विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो विकर्ण संबंध वाला क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में पहले वाले वीडियो में दे दिया है। आप क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य क्यों होती है। इसका भी आंसर मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में दे दिया है, वीडियो नंबर 1 में। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा, जो मैंने कल ही वीडियो अपलोड की है, या आज सुबह ही अपलोड की है मैंने, सुबह लगभग 9 बजे मैंने अपलोड की है उसको। तो आप उसको देख लेंगे, उसमें पूरे सारे क्वेश्चन से और इस वीडियो में उसके सारे आंसर्स हैं। कुछ क्वेश्चन के आंसर उसी में मिल जाएंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 का क्वेश्चन उसी में, आंसर उसी में है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसका भी आंसर आपको वीडियो में मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 जो है, 13 यहाँ पे लिखा हुआ है, सहसंयोजी यौगिकों की परिभाषा लिखिए। इसका भी आंसर आपको पहले वाली वीडियो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसका भी आंसर आपको उसमें मिल जाएगा। तो आपको मैं एक ही बात बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 9 के बाद से 10 से लेके 10, 11, 12, 13, 14 तक के जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपको इसके पहले वाले वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो उस वीडियो में नहीं लिया क्योंकि वो नोट्स में से है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर यहाँ पे है, अभाव का नियम लिखने के लिए आया है। क्वेश्चन नंबर 15 में अभाव का नियम लिखिए, अथवा उपकोष के बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम को लिखिए। तो आपको सिर्फ अभाव का नियम भर लिखने के लिए आया है, तो अभाव का नियम भर इतना लिखना है। मैं उसमें अभाव का नियम भर ही लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में बनेगा। तो अभाव एक जर्मन शब्द है। आप ये बिल्कुल भी मत समझिए कि मैं कोई पेपर लिख कर रहा हूँ या पेपर दे रहा हूँ, मेरे पास तो पेपर है भी नहीं, ना मुझे पता भी नहीं कि क्या आने वाला है। बस ये इंपॉर्टेंट है, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से यही मैं आपको दे रहा हूँ, यही प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप इसको पढ़िए, ये जरूर पेपर में आ सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप पेपर समझ ले, तो ऐसी गलती मत करना समझने की। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभाव एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्रमिक रचना है। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के कक्षक में उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रमानुसार भरते हैं, अर्थात कम ऊर्जा वाले कक्षक पहले और अधिक ऊर्जा वाले कक्षक के बाद में भरते हैं। तो ये आप इतना सा लिखेंगे यहाँ पे। ये अभाव का सिद्धांत बहुत बार पूछा गया है पेपर में, और ये N+L रूल को, N+L जो रूल आता है, अगर वो आता है पेपर में तो आप ये लिखिए कि N+L रूल को ही अभाव का सिद्धांत बोलते हैं। अभाव का सिद्धांत ही हमारा क्या है, N+L रूल होता है। तो आप इसमें N+L रूल थोड़ा सा ऐड करके, थोड़ा सा आगे इसमें है, तो आप उसको N+L को भी रूल को भी आप इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए, उसको भी आप पेपर के लिए पढ़ते जाइए। जो कि मैंने इसके एक और केमिस्ट्री की वीडियो बनाई है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसको भी आप देख लीजिए। 11th की 2 केमिस्ट्री के पेपर मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो दोनों को देखिए, दोनों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से आ सकते हैं। और ये जो मैं जिसके आंसर दे रहा हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और उसके पहले वाला वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन को देखिए, दोनों वीडियो को देखिए आप। दोनों वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखिए। और भी बहुत सारे पेपरों के वीडियो में रोज़ अपलोड कर रहा हूँ, तो उसमें भी आप देखिए, और आपको किस टाइप का चाहिए वो भी आप बताइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा जो है अभाव का सिद्धांत हो गया, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है हमारे पास में कक्ष और कक्षक में अंतर। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16, कक्ष और कक्षक में अंतर लिखा हुआ है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आएगा। कक्ष और कक्षक में अंतर लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी इसमें आपने अंतर लिखा हुआ है। कक्ष जो होते हैं वो सभी कक्ष वृत्ताकार होते हैं, और जो कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं, एस कक्षक के अतिरिक्त SPDF 4 होते हैं। तो SPDF एस कक्षक के अतिरिक्त सभी कक्षक विभिन्न आकृति के होते हैं, जैसे P डंबल आकृति का होता है, D द्विडंबल होता है। तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे अंतर। दूसरा यहाँ पे नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और कक्षक में क्या लिख के रखा है कि कक्षक में अंतराकाशीय स्थान होता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है। तो इस प्रकार से ये आप कर लेंगे यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के आगे का 2 ही पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए, इसके आगे भी और लिखे हुए इसके अंतर। तो यहाँ पे तीसरा अंतर है, कक्ष और कक्ष की दिशाएं नहीं होती है। मतलब कक्ष और कक्षक में अंतर लिख रहे हैं हम, तो कक्ष की दिशाएं नहीं होती है, और सभी कक्षक जो होते हैं वो क्या होते हैं, दिशात्मक होते हैं। 4th नंबर यहाँ पे कक्ष में कि यह द्वितीय गति को दर्शाता है, और कक्षक में क्या है कि यह त्रिविमीय गति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है इसका अंतर, किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहाँ n = 1, 2, 3, 4 हो सकता है।
फिर इसमें क्या होती है, कक्षक में किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 2n² होती है उनकी संख्या और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल है और ये पेपर में भी आएगा, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। मैं पूरे बोर्ड एग्जाम की भी आपको पूरे पेपर्स की वीडियो, मेरे IMP क्वेश्चन, मेरे खुद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे को कम से कम 8 से 10 साल का अनुभव है इस शिक्षा इसमें क्लासेस पढ़ाने में। तो मैं इसके लिए मेरे को पेपर के बारे में भी काफ़ी अनुभव है, तो मैं उस टाइप से मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालता हूँ। तो मैं आपको बोर्ड एग्जाम तक की भी पेपर प्रोवाइड करवाऊंगा। बस आप हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल को इसमें ऐड करवाएं ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। मैं आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी भी, आप कमेंट करोगे तो मैं आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम की तैयारी भी आपको मैं फ्री में यूट्यूब पर प्रोवाइड करवा दूँगा। चलिए, तो यहाँ पे आप इसके बाद में क्या है, भौतिक गुण। तो भौतिक गुण जो है हमारे पास में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट किया अभी हमने, कक्ष और कक्षक में अंतर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था। तो 17 का आंसर हमारे पास में है धातु और अधातुओं में अंतर। तो वहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17, धातु और अधातुओं में अंतर। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से धातु और अधातु में अंतर। आप इसकी गुण के आधार पे अपन अंतर कर रहे हैं। यहाँ पे पहले भौतिक गुण के आधार पे अंतर बता रहे हैं और दूसरा हमने इसके आगे लिया हुआ है रासायनिक गुण के आधार पे अंतर। तो दोनों ही, आप दोनों में से कुछ कुछ पॉइंट याद करना है। इसमें से आप देखो, ये जो आया हुआ है पेपर में 3 नंबरों के लिए आया हुआ है, तो कम से कम आप 4 से 5 अंतर लिख के आइए पेपर में, तभी मिलेंगे नंबर। तो आप 7 या 8 याद करना और तभी आप 4 या 5 लिख के आएंगे। तो अवस्था यहाँ पे हो जाएगा ठोस अपवाद। धातु जो होती है ये ठोस होती है, लेकिन अपवाद क्या है, Hg। मतलब कि Hg क्या है, धातु है फिर भी वो क्या है, द्रव होती है। मतलब कि मरकरी जो है, Hg मतलब मरकरी। मरकरी को भी हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पारा। सॉरी, इसका दूसरा नाम क्या है, मरकरी का पारा, जो डॉक्टरी थर्मामीटर के अंदर होता है, जो जिससे टेम्परेचर मापा जाता है हमारे फीवर का। तो वो जो Hg होता है उसका सिंबल है, जो मरकरी होता है, पारा होता है, उसका सिंबल है Hg। और ये एक प्रकार का द्रव होता है, लेकिन ये है क्या, मेटल है। मेटल मतलब कि ये धातु है, उसके बाद भी ये क्या है, द्रव है। ये अपवाद है यहाँ पे कि धातु जो होती है वो ठोस होती है, लेकिन ये Hg क्या है, धातु होने के बाद में भी क्या है, ये लिक्विड है। फिर अधातु क्या है, तो ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। मतलब कि अधातु है, ठोस में भी पाई जा सकती है, गैस में भी और द्रव में भी। तो इसमें यहाँ पे इस प्रकार से अवस्था के आधार पे हमने अंतर किया। फिर घनत्व। घनत्व मतलब कि वो अधिकतम, इसका जो धातु होती है उसका अधिक घनत्व होता है। और अपवाद क्या है कि लिथियम और सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों की तीनों धातु है। उसके बाद में भी अपवाद ये है कि इनका जो घनत्व होता है वो क्या होता है, कम होता है, इनका घनत्व अधिक नहीं होता। फिर क्योंकि धातु का घनत्व अधिक होता है, लेकिन ये अपवाद है कि यहाँ पे इनका घनत्व धातु होने के बाद भी इनका अपवाद, मतलब कि धातु होने के बावजूद भी ये इनका जो घनत्व है वो कम होता है। फिर अधातु का घनत्व कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे धात्विक चमक। मतलब कि जो धातुएं होती है वो उसमें चमक पाई जाती है, और जो अधातु होती है उसमें चमक नहीं पाई जाती है। तो इसमें चमक नहीं पाई जाती है। अपवाद हीरा। हीरा क्या है, चमकता है लेकिन वो एक अधातु है। चमकता है तो उसमें धातु होना चाहिए था, लेकिन अपवाद है वो हीरा जो है वो अपवाद है कि वो अधातु है। चमकता है लेकिन वो, चमकता है तो धातु होना चाहिए था, लेकिन चमकता है फिर भी वो एक क्या है, अधातु है। ये इसका अपवाद है। अपवाद को हम इंग्लिश में एक्सेप्ट बोलते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे दोनों लैंग्वेज में। पारदर्शिता, यहाँ पे क्या है कि धातु अपारदर्शी होती है, मतलब कि धातु के आर पार हम यहाँ पे देख नहीं सकते, लेकिन जो धातु जो होती है अपारदर्शी होती है, इनके आजू बाजू हम देख नहीं सकते, एक सिरे से दूसरे मतलब कि एक तरफ से दूसरी तरफ देख नहीं सकते। जैसे कांच में क्या होता है, पारदर्शी होता है कांच। तो अधातु जो होती है, धातुएं जो होती है वो पारदर्शी नहीं होती। और अधातु के बारे में बात करते हैं। तो अधातुएं क्या, पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी तीनों प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। इसके बाद में आप पूरा पिटने पर, ध्वनि उत्पन्न होने पर थोड़ा मैं ज़्यादा समझाऊंगा तो फिर थोड़ा लेट हो जाएंगे। चलिए आप पूरा इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, पूरा लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो ज़्यादा लेंथी बन जाएगा, तो आप इतना इसको अच्छे से देख लीजिए। रासायनिक गुण के आधार पे भी आप देखो, ये भौतिक गुण के आधार पे अंतर मैंने आपको यहाँ पे कितने अंतर दे दिए, आपको 11 अंतर दे दिए। 11 में से आप 2 या 3 याद कर लो, जो भी आपको इजी लग रहे हैं छोटे वाले। और रासायनिक गुण में भी आप जो भी आपको इजी लग रहे हैं वो यहाँ पे देख लेंगे। रासायनिक गुण मतलब किस प्रकार से वो केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। भौतिक गुण मतलब कि उनका वो दिखते कैसे होते हैं, अवस्था कैसे होती है, ठोस, द्रव, गैसीय, उनकी भौतिक अवस्था है। रासायनिक गुण मतलब कि वो किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, कैसे वो क्रिया करते हैं, क्या बनाते हैं क्रिया करके, तो वो उसके रासायनिक गुण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ऑक्साइड का स्वभाव कैसा होता है, अम्लों से क्रिया करते हैं तो क्या होता है। धातु मतलब अम्लों से क्रिया करेंगे, अधातु अम्लों से क्रिया करेंगे तो क्या होगा। H2 से मतलब हाइड्रोजन गैस से योग होगा तो क्या होगा, क्लोराइड से योग होगा। ये क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करेंगे, धातु है और धातु है तो क्या होंगे। तो यहाँ पे आपको अंतर लिखे हुए हैं। मैं ज़्यादा वीडियो लेंथी बन जाएगा, इसलिए इतना डिटेल यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ही के फायदे के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिए। चलिए, और शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा PDF और ऐसा डिटेल में आपको यूट्यूब पर शायद ही कहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट। तो आप हमेशा के लिए इस पे और भी वीडियोस आते रहेंगे। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है अपना, जो मैंने इसके पहले वीडियोस में दिया उसमें मेरे IMP क्वेश्चन का है। क्वेश्चन नंबर 70 अपन ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18 उसमें लिखा हुआ है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसके सामान्य गुण लिखे। तो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं उसका मैंने उसी वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आंसर दे दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसमें पूरा पेपर है और इसमें उसके आंसर्स हैं। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 जो है, क्वेश्चन नंबर 19 रासायनिक समीकरण क्या है, इसकी सीमाएं, इसके लिए अथवा में क्वेश्चन है अणु एवं परमाणु में अंतर। तो ये अणु एवं परमाणु में अंतर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो अणु एवं परमाणु में अंतर में अभी आपको आगे मिल जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, इसी PDF में आगे मिल जाएगा। तो अणु एवं परमाणु में अंतर जो है वो अपन अभी इसके आगे कर लेंगे। इसके पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर आपके पास में 21 है, 21 पहले ले लिया है। तो 21 के बाद में आप अणु और परमाणु में अंतर कर लेंगे। 21 क्वेश्चन है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता में अंतर लिखिए। तो पहले इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता में अंतर मैंने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 पे। इसके पहले वाली वीडियो में तो उसका आंसर यहाँ पे है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता। तो आप यहाँ से आंसर को लिख लेंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा डिटेल अब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वीडियो लेंथी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसका पूरा आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसका आंसर ये पूरा लिखा हुआ है। 5 अंतर लिखे हुए, 5 अंतर में से कोई भी आप 4 याद कर सकते हो, क्योंकि 3 नंबर का है। नहीं, आप पूरे 5 ही कीजिए, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, पूरे 5 अंतर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में परमाणु और अणु में अंतर। हाँ, इसके बाद में अभी अपन ने जो क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर था, और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 का परमाणु और अणु में अंतर लिखा हुआ है उसमें। तो ये परमाणु और अणु में अंतर आपका आ गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी तरह से लिखा हुआ है। परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, परमाणु कहलाता है। अणु क्या होता है, अणु किसी तत्व का वह कण है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, इसको हम अणु बोलते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा है। तो आप बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाई हुई है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नोट्स को भी, वीडियो को भी शेयर करें और सभी तक पहुंचाएं, ताकि सभी बच्चे अच्छा पढ़े, अच्छा करें और एक सफल व्यक्तित्व का विकास हो और सफल व्यक्ति बने अपने लाइफ में। तो आप सभी को शेयर जरूर करें। परमाणु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, और इसका है अणु रासायनिक क्रिया में, यहाँ पे रासायनिक कर लेना का यहाँ पे मिस्टेक है, रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है। परमाणु रासायनिक विधि से विभाजित नहीं होता है, और अणु रासायनिक विधि से 2 परमाणुओं में विभाजित हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो 2 और 3 अंतर है, चौथा अंतर यहाँ पे बहुत सरल है। और ये पेपर बोर्ड एग्जाम में भी 100% आएगा। आप लिख के रख लो अभी से कि वार्षिक के एग्जाम जो आपका एनुअल एग्जाम होगा उसमें भी क्वेश्चन बनेगा परमाणु और अणु में अंतर, सिग्मा और पाई में अंतर। ये पेपर में बनते क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। और किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, अनेक प्रकार के परमाणुओं के सहयोग से अणु बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास में, परमाणु किसे कहते हैं। तो परमाणु किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास में नहीं है। चलिए, सिग्मा और पाई में अंतर है। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, अभी मैंने आपको 19 का आंसर बताया, अब क्वेश्चन नंबर 20 का, 21 का पहले ही मैंने आपको बता दिया, 19 और 20 बाद में बताया। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है हमारे पास में वीडियो में, कि इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 में सिग्मा व पाई में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 100% आपके वार्षिक एनुअल एग्जाम तक के आएगा, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। आपका तिमाही में भी आएगा, 6 माही में भी आएगा, और वार्षिक पेपर में भी आएगा, प्री बोर्ड में भी आएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिग्मा और पाई में अंतर आते ही आता है, तो अभी भी आएगा ये। यह बंध नाभिकीय अक्ष पर ऑर्बिटल के अतिव्यापन से बनते हैं, और पाई बंध में क्या है कि यह बंध जो होते हैं वो कक्षकों के साइड पार से अतिव्यापन से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसी का अंतर सेकेंड है, 15 क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का सेकेंड यहाँ पे अंतर है। सिग्मा बंध SS और SP व PP के सम्मुख अतिव्यापन से बनता है, और यह बंध PP के पार्श्व अतिव्यापन से बनता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है सिग्मा, ये सिग्मा का साइन है। सिग्मा का साइन इस तरीके से बनता है, सिग्मा उसको लिखा हुआ है कोष्टक में। सिग्मा बंध बनने पर अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, और पाई बंध बनने पे क्या होती है, अधिक ऊर्जा मुक्त
इसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है। सिग्मा बंध बनने में अधिक ऊर्जा और पाई बंध बनने में कम ऊर्जा मुक्त होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी, मतलब इसका इजी अंतर है, तो आप तो इसको याद करना है आपको, क्योंकि ये आपको हमेशा 5-5 नंबर दिलाते रहेगा, सॉरी 4-4 नंबर आपको दिलाते रहेगा हर बार हर एग्जाम में। अब इसको याद कर लीजिए। सिग्मा बंध जो होता है वो प्रबल होता है और पाई बंध क्या होता है, थोड़ा दुर्बल होता है। प्रबल का मतलब मजबूत होता है, दुर्बल का मतलब थोड़ा कमजोर होता है। 5th नंबर सिग्मा, मतलब कि जो सिग्मा बंध होते हैं वो आसानी से नहीं टूटते हैं और पाई बंध जो होते हैं वो आसानी से टूट जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। सिग्मा बंध का निर्माण पहले होता है और पाई बंध का निर्माण सिग्मा बंध के बाद होता है। सिग्मा बंध में विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं सिग्मा बंध कैसे होते हैं। जैसे कि कोई ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है कि ऊपर वाला जो बॉन्ड होता है ये हमारा सिग्मा बॉन्ड, सॉरी ये हमारा पाई बॉन्ड होता है। नीचे वाला भी हमारा क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। और बीच वाला जो बॉन्ड होता है ये हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है। ये कभी भी टूटता नहीं है, ठीक है, ये कभी भी टूटता नहीं है। यहाँ पे जो सिग्मा लिखा हुआ है ये वाला, तो आपने ये वाला सिग्मा को छोड़ के ये वाला सिग्मा यहाँ पे नोट्स में लिखा उसको काट देना। आप ये वाला सिग्मा लिखना, इस जो 6 के आकार का रहता है इस प्रकार से आप सिग्मा बनाना। ये सिग्मा है। अभी ये वाला आप ये समेसन इसको मत लिखना, ये अभी यहाँ पे नोट्स में गलत है। तो ये वाला सिग्मा लिखेंगे आप, ऊपर वाला ये राइट है। तो सिग्मा जो होता है वो मजबूत बॉन्ड होता है, मतलब प्रबल होता है, टूटता नहीं है आसानी से। इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे सॉरी इसी का अंतर 6 है। सिग्मा बंध में विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अंतर इसमें क्या होता है, अंतर नाभिक अक्ष के तल के दोनों ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व समान होता है। तो इस प्रकार हमारे वीडियो के ये पूरे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आपने ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा और आपका इसी प्रकार फ़ायदा होते रहेगा। आपका नेक्स्ट वीडियो में लाते रहूँगा, जो भी आप रिकमेंड करोगे, जो भी आप कमेंट में डालोगे, जिस भी प्रकार की आपको चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, किस बारे में चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। उस टॉपिक में मैं वीडियो बनाते रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट कमेंट के साथ में, जो आप रिकमेंड करोगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।